नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जैन। मैं एक वेलनेस कोच हूँ, बुक ऑथर हूँ, फाउंडर हूँ जैन-आयुर्वेदा.com का। इसके साथ ही मैं एक फार्मासिस्ट भी हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय यानी कि मेटाबॉलिज्म। अक्सर लोग इस शब्द के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, पर इसके बारे में सही तरीके की जानकारियां लोगों को नहीं है। अगर आपको वजन घटाना हो, खुद को स्वस्थ रखना हो, आपको अपनी बीमारियों से, किसी भी बीमारी से आपको बचना है या उसको ठीक करना है, तो आपको मेटाबॉलिज्म को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज मैं आपको नए नए वीडियो के जरिए आपको एजुकेट करता हूँ, आपको बताता हूँ आपके स्वस्थ रहने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कॉल करके पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। सबसे पहली चीज बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। आप जो भी भोजन खाते हैं, जो भी चीजें अपने शरीर के अंदर इंटेक करते हैं, उनके द्वारा कुछ ना कुछ ऊर्जा बनती है। तो यही ऊर्जा की जो प्रोसेस होती है जिससे आप और हम सारे दैनिक जीवन के काम कर पाते हैं, सारी चीजें जो होती हैं हमारे जीवन में जो, तो वो सारी चीजें मेटाबॉलिज्म ही डिसाइड करता है कि आप अच्छा महसूस करेंगे कि आप बुरा महसूस करेंगे, आपका वजन बढ़ेगा कि आपका घटेगा। ये सारी चीजें ही मेटाबॉलिज्म के ऊपर निर्भर है। तो मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं मेटाबॉलिज्म को। एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म को हिंदी में कहा जाता है जोड़ना, और कैटाबॉलिज्म को कहा जाता है तोड़ना। सीधे शब्दों में बताऊंगा जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो। और मेटाबॉलिज्म को हिंदी में कहा जाता है उपापचय। तो उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी कि जोड़ना, कैटाबॉलिज्म यानी कि तोड़ना। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाबॉलिज्म के बारे में। तो हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हम जो भी फैट लेते हैं, हम जो प्रोटीन लेते हैं, तो इन सब का जो काम होता है हमारे शरीर के अंदर जोड़ने का काम होता है। इसमें अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो इसमें 20 तरीके के एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें से कि 10 हमारे शरीर के अंदर होते हैं और 10 हम बाहर से कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊंगा। और आगे चलते हैं, चलिए अब बात करते हैं कि जब भी हमारे शरीर में कुछ भी निर्माण होना होता है, कुछ भी बनना है, तो जरूरत हमें होती है हमेशा एनाबॉलिज्म की, जोड़ने की। पर यह अकेली प्रोसेस काम नहीं करती है। अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो बनेगा कैसे। जैसे कि अगर आपको एक अच्छी इमारत कुछ बनानी है तो जरूरत आपको होगी, अगर पुरानी इमारत कोई है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने का जो काम होता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म होता ये है कि आप जो भी भोजन डाइजेस्ट करते हैं, आप जो भी श्वास लेते हैं, ये सारी चीजें ही कैटाबॉलिज्म होती हैं, यानी कि तोड़ना और जोड़ना। तो हमारे शरीर में हमेशा ही यह क्रिया चलती रहती है। यह क्रिया जब भी प्रभावित होती है किसी ना किसी कारण से, तो मुख्य रूप से यह क्रिया जो नियंत्रित होती है या इसके लिए जो जिम्मेदार चीजें होती हैं वह होते हैं एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन को समझने के लिए डिटेल वीडियो में बाद में बताऊंगा। तो आज सिर्फ मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यह प्रक्रिया आपकी तोड़ने और जोड़ने की खराब होती है, चलिए मान लीजिए आपकी जोड़ने की प्रक्रिया तो तेज है और तोड़ने की प्रक्रिया धीमी है, तो यह भी खराब है। या आपकी तोड़ने की प्रक्रिया फास्ट है, जोड़ने की अगर धीमी है, तो यह नुकसानदेह है। इस क्रिया का संतुलन होना ही आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अगर यह क्रिया सही तरीके से नहीं है तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, अगर आपका क्रिया सही है तो मेटाबॉलिज्म सही है। अगर मेटाबॉलिज्म सही है आपका, तो आपका शरीर जो है वह स्ट्रांग होगा। सही तरीके के प्रोटीन, सही तरीके के कार्ब, सही तरीके के फैट आपके शरीर का जो निर्माण करते हैं वह मजबूती आपके शरीर को प्रदान करते हैं। पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि यह कैटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है तो वह बुरी है। तो देखिए, कोई चीज अगर मजबूत बनना है तो उसको टूटना भी पड़ेगा और उसका निर्माण भी जरूरी है। किसी भी चीज का असंतुलन हमेशा से ही खराब होता है। तो संतुलन बनाने के लिए, इसको मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए
सबसे पहली जरूरत की चीज है, आपको जरूरत है उसके तोड़ने की जो प्रक्रिया है, यानी कि कैटाबॉलिज्म। उसमें क्या क्या आ गया, आपका डाइजेशन आ गया, आपका जो भी श्वास ले रहे हैं, क्योंकि श्वास थोड़ी देर पहले ली दोबारा आपको लेनी पड़ेगी, डाइजेशन भी है, डाइजेस्ट करना किसी चीज को, तो आज आपने खाया है कल भी खाना पड़ेगा। तो यह प्रक्रिया लगातार है। अब जब आप तोड़ने की प्रक्रिया में डाइजेशन होता है तो वहां से बनती जो चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन होता है, उन चीजों को एनाबॉलिक तरीके से, एनाबॉलिज्म के तरीके से उसको जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, हेल्थी फैट चाहिए, अच्छे प्रोटीन चाहिए, और इसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीजों में जो प्रभावित चीजें करती हैं सीधी तरीके से, वह होते हैं आपके एंजाइम और आपके हार्मोन। अब हार्मोन और एंजाइम को बैलेंस करना ये एक अलग सब्जेक्ट है। उसको फास्ट कैसे किया जाए या कौन से एंजाइम आपको लेना है, तो शॉर्टकट में मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले दिन की शुरुआत जो आपको करनी है, वह करनी है आपको शुरुआत सबसे पहले सुबह आपको लेना है एक एप्पल। सो के उठने के बाद में चाय कॉफी बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। आपको सबसे पहले एक एप्पल लेना है। आपकी बॉडी में बहुत अच्छे एंजाइम पहुंचेंगे और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। इसके अलावा अगर आप सुबह जो भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उसको खत्म कर दीजिए, उसको स्किप कर दीजिए, उसकी जगह आपको सिर्फ लेना है वेजिटेबल। जिससे होगा ये, क्योंकि वेजिटेबल के अंदर बहुत कम मात्रा में कैलोरी होती है। आप इसको ऑलमोस्ट जीरो भी कह सकते हैं कि जीरो कैलोरी आपको मिलती है। तो वेजिटेबल लीजिए, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। इसमें ना तो कार्ब होते हैं ना इसके अंदर फैट होता है, तो बहुत अच्छा है। सुबह की शुरुआत अगर आप एक एप्पल के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट में सिर्फ आपको वेजिटेबल लेना है। इतना अगर अपनी लाइफ में आप करेंगे तो आपको एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और सुबह से ही मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, वेट उठाने की ट्रेनिंग होती है, अगर उसको आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए। क्योंकि इस प्रोसेस में होता यह है, टूटना और जुड़ना दोनों ही एक साथ होने लगते हैं। जब आप मसल्स बिल्डिंग करने के लिए आप कुछ वेट उठाते हैं तो मसल्स टूटती हैं। तो जो भी आपका जो प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म का, वह फास्ट होता है। और जब आप हेल्दी फूड लेते हैं, आप अच्छे कार्ब लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं अच्छी मात्रा में, और तो आपका होगा ये कि आपके जुड़ने की जो प्रक्रिया है वह सही तरीके से होने लगेगी, फास्ट हो जाए। तभी आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, जो जिम करती हैं, जो स्ट्रांगली फिजिक होता है जिन लोगों का, तो थोड़ा सा उनको कुछ मारेंगे तो उनके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रांग है। उनकी मसल्स इस तरीके की बन चुकी हैं, उनके शरीर में फैट की मात्रा कम होगी, उनके पास में मसल्स अच्छे होंगे। तो अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, फैट को लॉस करना है, मसल्स लॉस कभी नहीं करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।